याद रखिए, शैतान हमेशा आपके अंदर के विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करता है। वो आपसे और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपके अंदर संदेह क्रिएट करेगा। उसका बस यही काम है, क्योंकि उसे आपके अंदर से फेथ को खत्म करना है, उस खेती को रोकना है जिसके द्वारा आपको आशीष, सुरक्षा, छुटकारा मिलता है। और वो आप किसी फेथ में जंक लगाने काम करता है, आपको डाउटफुल बनाता है, आपको संदेह लगाता है। जॉन 10:10 में उसका नेचर बताया गया, यूहन्ना 10:10 में शैतान का स्वभाव। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। ये उसका नेचर है कि पहले तो वो आपका फेथ चुराता है, फेथ से छेड़छाड़ करता है, और अगर वो छेड़छाड़ करने में सफल हो गया तो फिर वो घात भी करेगा। और घात करने के बाद उसका अगला काम होगा आपको हमेशा के लिए नष्ट कर देना। और यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जो ट्रस्ट इन जीसस ऑलवेज। तो अगर मात्र पढ़ रहे हैं, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल बताएगा कि आपने पढ़ा है या मनन किया है। पढ़ने वाले जमीनी सोच में रहते हैं और मनन करने वाले ईश्वरीय सोच में रहते हैं, हेवनली सोच में अपना जीवन बिताते हैं। पॉल कहता है मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये जमीनी सोच है, पर उसके बाद वो कहता है बट आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। शैतान का कार्य जो कुछ आपके अंदर से छीनने का काम है। मत्ती 13:19 में लिखा है, मैथ्यू 13 चैप्टर वर्स 19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। आपने मात्र पढ़ा पर आप समझे नहीं, अर्थात मनन नहीं किया। आपने पढ़ा प्रभु मुझसे प्रेम करता, मगर अगर आप इस पे मनन करते तो आपको मनन में दिखता क्रूस, बहता हुआ खून। आपको मनन में यह दिखता। पढ़ने में केवल शब्द दिखेगा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मगर मनन में क्रूस नजर आएगा तो आपको हिम्मत मिलती है वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो लोग पढ़ते हैं पर क्योंकि मनन नहीं करते इसलिए समझते नहीं है। और यही कारण है कि शैतान कहता है पढ़ो तो मैं समझ में वैसे ही कुछ नहीं आना, और वो हृदय से उनकर वचन चुरा कर ले जा लेता है। वो फिर भयानक सपने देखेंगे, वो फिर डरेंगे, आने वाली घटनाओं से डरेंगे, और उनकी जिंदगी सिर्फ इसी में रहती है। कुछ नहीं होगा आपके टाइट देने से, आपकी ऑफरिंग देने से, अगर आपके अंदर सॉलिड फेथ काम नहीं करता अभी तक। एक मसीह जीवन विश्वास के बगैर नहीं चल सकता। विश्वास हमारा ईंधन है, हमारा डीजल है, पेट्रोल है, जो भी आप कहो। एक प्लेन एक सॉलिड टेक्नोलॉजी से लेस होता है, और उसके बाद उसके अगर ईंधन ना डालो वो तो भी नहीं उड़ पाता है। इतनी टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक हैवी प्लेन जो 30 और 45,000 की हाइट पे उड़ते हैं, वो एक ईंधन के ना होने से नीचे गिर जाते हैं। तो शरीर जीवन इतना अच्छा हमें बना के दिया प्रभु ने, हम देख सकते हैं सॉलिड कंस्ट्रक्शन किया गॉड ने हमारी बॉडी के अंदर। हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर अगर फेथ का ईंधन हमारे अंदर नहीं है तो बर्बाद है हमारा जीवन। दूसरों की गवाहियां हमें एनकरेज करती हैं कि हम भी उसी विश्वास में मजबूत हों, मगर वो वचन पढ़ने से होता है, उस पे मनन करने से होता है। तो याद रखो, अगर पढ़ना जारी है तो सोच जमीन तक स्थिर रहेगी, पर यदि मनन हो रहा है तो सोच आसमानी होगी, सोच स्वर्गीय होगी, सोच पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपकी उस सोच के साथ ईश्वर की सोच जुड़ी हुई होती है। और यदि मात्र पढ़ना जारी है तो सोच संसारिक होगी, शारीरिक होगी और शैतानी होगी। तो जो मनन करते हैं वो जानते हैं कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अगर आप बाइबल पे मनन चिंतन नहीं करते तो आप विश्वास को कभी अर्जित नहीं कर पाएंगे, कभी से कभी तक नहीं कर पाएंगे। रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
शुरुआत किससे होगी? वचन से होगी। जैसे आप वचन पढ़ेंगे या सुनेंगे और जैसे उस पर मनन करेंगे, विश्वास की यात्रा शुरू हो जाएगी आपके साथ। मैं कई बार इमेजिनेशन करता हूं कि आज से कई साल पहले मैं कहां खड़ा था। मैं अपने आप को देख पाता हूं कि मैं कौन से फेथ में था, और आज अपने आप को देखता हूं तो देखता हूं कि वो विश्वास की यात्रा ने मुझे यहां तक पहुंचा। ये संदेश इंटरनेट गूगल के मैसेजेस नहीं है, पर ये मेरे अनुभव के संदेश हैं कि मैंने कैसे अर्जित किया इसे। अगर आप वचन पे समय नहीं देते तो आप कभी भी विश्वास हासिल नहीं कर पाओगे। यीशु ने अपनी परीक्षा के वक्त में भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शैतान का सामना किया और जीता भी था। ये तो पढ़ा है ना हमने। शैतान भी वचन से ही संदेह ला रहा था और यीशु वचन से ही जीता था। वचन ही हमारा हथियार है। एक मसीह के जीवन से वचन की आधारशिला हटा दो, वो तबाह हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जॉन 14:12, यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। यदि विश्वास में हम जीवन बिताएं तो बड़े बड़े काम कर देंगे, यीशु मसीह के समान काम कर देंगे। और क्या सुनना है हमें? प्रभु यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत दिया था और समझाया था। यहां पढ़ेंगे मरकुस 4:16-20 पद में, मार्क चैप्टर 4:16-20। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वह ये हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण पर सताव आता है, कलेश उपद्रव होता है, वे तुरंत ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वो ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ लालच उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। कहने का मतलब ये है, वचन सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, पर यदि उस पर मनन नहीं करोगे, जड़ नहीं पकड़ोगे, अगर जड़ नहीं पकड़ोगे तो कभी फ्रूटफुल नहीं हो पाओगे। जो यहां बताया जा रहा है उसको कभी मत भूलो, उस पर आप भी मनन करो। मैं अपनी जर्नी बताता हूं, आज भी है, चलती है, जिंदगी भर चलेगी। मैं जब किसी चर्च में जाता था, मैं सुनता था, मैं लिख लेता था ये क्या बोल रहे हैं। लिखने की मुझे याद रखता था, मुझे याद रखना मैं कुछ सुना। अब मैं घर में आके उसे खोलता था, फिर मैं पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, बार बार पढ़ता था। क्योंकि मैं मनन वहां से सुन के आता था, फिर बाद में मनन करता था, और मेरे मनन करने से इतने साल की जर्नी अभी तक सही चली। पर मात्र सुनकर आप जड़ नहीं पकड़ सकते। फिर से बेहतर पकड़ना माइक, इसे भी दिखाता हूं कैसे होता है ना। फेथ मेरे सामने ही है, मुझे बताया जा रहा है कि इसके जरिए कितने कितने काम हो गए हैं, और मैं बस देख रहा हूं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, पर मैं इसे पकड़ नहीं रहा हूं, तो मैं जड़ में नहीं जा पाऊंगा। अनेक लोग ऐसे ही जीते हैं, वो उनके सामने ही होता है फेथ, बस खुश हो जाते हैं, प्रेज करते हैं, निकल जाते हैं, मगर प्रभु कहता है जड़, सिर्फ जड़ पकड़ने से ही हम मजबूत विश्वास को पाते हैं। मगर जब हम ऐसे ही विश्वास के साथ अपना रिश्ता निभाते हैं तो शैतान इजीली से हाइड कर देता है, गायब, जो सुना था सब खत्म। थैंक यू। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप इसे सीखो। ये चीज या तो आपको स्वर्ग पहुंचाएगी, या फिर यही चीज आप पर दोष लगा के आपको नरक में भेजेगी। कि यीशु की सारी सेवकाई सिर्फ इसीलिए बीती कि वो आपके अंदर एक सॉलिड फेथ की नींव को, एक अटूट नींव को तैयार करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि अगर आप जयवंत होंगे तो विश्वास के द्वारा होंगे। अनेक लोगों की गवाहियां हैं इब्रानियों 11 अध्याय में कि विश्वास के द्वारा कैसे आशीष उन्होंने पाई। फेथ की वजह से आज वो यहां तक पहुंचे थे। याकूब 1:2-4 में लिखा है,
हमारा फेथ हमारे अंदर किस प्रकार का काम करता चला जाता है जब हम फेथ विश्वास की यात्रा करते हैं। याकूब 1:2 से 4 में लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, आपने विश्वास कर लिया, मात्र आपने पढ़ा नहीं, आपने मनन किया है। आई टेल यू द ट्रूथ, जब आप मनन करते हैं तो फिर आपके टेस्ट होते हैं ताकि आप सॉलिड फेथ में व्यक्ति बन जाए। बिना टेस्ट के एग्जाम पास नहीं हो सकता, बिना एग्जाम के आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। यही प्रभु का काम है, उसके लेवल तक पहुंचने के लिए आपके मनन चिंतन के अनुसार परीक्षाएं आती है। तो प्रभु कहता है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, इसको पूरे आनंद की बात समझना, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से जो तुमने मनन चिंतन किया है, अब उसका टेस्ट होगा। तुम्हारे विश्वास परखे जाने से अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो धीरज उत्पन्न होगा। आपका यही विश्वास आपके अंदर धीरज को लाए, पेशेंस को लाएगा, और धीरज को फिर अपना पूरा काम करने दो। और धीरज क्या करता है? हमें शांत कर देता है, हमें सहना आ जाता है, हमें चुप रहना आ जाता है, और हम सब कामों को विश्वास और मनन चिंतन के द्वारा, इवन आप बाल भी झाड़ रहे हो तो ये भी विश्वास के द्वारा, क्योंकि अनेक लोग लकवे से ग्रसित है, वो ये भी नहीं कर पा रहे। मैंने खुद सीखा, जब मैंने ये शिक्षा प्रभु से सीखी तो मैं शुरू अपने दिनों में ऐसे ही करता था कि मैं चल रहा हूं तो वो लोग मुझे अगर कहते थे अरे कोई चर्च से ही कह रहा होता था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं किस चीज से खुश हो जाता? नहीं, मैं खड़ा हुआ हूं, ये मेरा फेथ है, तभी मेरे में ताकत है। नहीं, प्रभु मेरे साथ है, ये रॉन्ग बोल रहे हैं, नहीं तो मैं खड़ा नहीं रह सकता, प्रभु मेरे साथ, मैं अपना हाथ मूव कर पाता हूं, प्रभु मेरे साथ, मैं समझ पा रहा हूं अपने मस्तिष्क विवेक से, प्रभु मेरे साथ है, बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी बॉडी में। पर लोग इस पे ध्यान नहीं लगाते। बगैर हमारे इस फेथ के हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो जब विश्वास के द्वारा आपकी परीक्षाएं हो, आपको परखा जाए, आपका एग्जाम हो, तो अच्छे से उस एग्जाम का सामना करो, उस परीक्षा का सामना करो, और वो भी विश्वास के माध्यम से। तो होगा क्या? धीरज का रिवॉर्ड मिलेगा। आप धीरजवंत हो जाएंगे, सब बातें आपको शालीनता से करना, यानी कि उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढेटाई जाती रहेगी। आप धीरज के द्वारा अपना काम पूरा करोगे, और ऐसा हुआ तो लिखा है तुम पूरे सिद्ध हो जाओगे और तुम्हें किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4-5 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:4-5 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:4-5 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है या कौन होगा? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस पर विश्वास करना, नॉट जस्ट ज्ञान के आधार पे नहीं कि ही इज एंड ही वाज द सन ऑफ गॉड, पर वो कैसा पुत्र है इस पे मनन करो। वो ऐसा पुत्र है कि मृत्यु के डंक को तोड़ चुका है, ऐसा पुत्र जिसके सामने बीमारियां चली जाती थी, ऐसा पुत्र जो आंधी तूफान को शांत कर देता था। उस पे मनन करो, वो आपके जीवन के तूफानों को भी शांत करना जानता है। वही विजय पाएंगे और वही जयवंत होंगे अपने इस भौतिक जीवन में भी और आत्मिक अंधकार की शक्तियों पर भी, जो विश्वास के द्वारा जीवन भी जी रहे हैं, मनन करने वाला विश्वास। आपके सभी सवालों का जवाब कि आप इस संसार में क्यों हैं, किस लिए हैं, आपको परमेश्वर के वचन पे मनन करने से पता लगेगा। आपकी आशीषें, आपकी चंगाइयां, आपके चमत्कार, आपके छुटकारे केवल विश्वास के द्वारा ही आपको हासिल होंगे। विश्वास के द्वारा होने वाले अनुभवों को कभी भी नजरअंदाज ना करें, उसको उसके साथ रिश्ता बना लें, जड़ मजबूत करें। देखिए, प्रभु की शुरुआत भी विश्वास के द्वारा हुई कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन को पाए। शुरुआत भी विश्वास की मांग हुई है, और इवन जब यीशु लौटेंगे तब भी विश्वास की ही मांग है। लूका 18:8 में लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रश्न। जब मनुष्य का पुत्र आएगा
तो क्या पृथ्वी पर मनुष्य के अंदर विश्वास को पाएगा? ये सवाल क्यों छोड़ा प्रभु ने? क्योंकि उनको पता है अनेक लोग अपने विश्वास की यात्रा में असफल होंगे, उनके अंदर विश्वास नहीं होगा, लेकिन उनके सामने ही होता है, पर वो अपनी यात्रा को भूलते। जैसे कहते हैं ना, अब ABCD पर आपने इतना मनन किया है कि वो आपको KG नर्सरी में पढ़ाई गई थी, आज तक याद है, पर आ आ उ आपने मनन ही नहीं किया। मैं भी शामिल हूं उसमें। हमने मनन ही नहीं किया तो वो हमें याद भी नहीं है। हम अक्षर को पहचान तो लेंगे पर उसे सील वाइज बता नहीं सकते हो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, पर ABCD पर हमने रोज मनन किया है। एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट था उसमें, इसलिए उसे हम जड़ पकड़ते चले गए। आ ई यू पर हमने जड़ नहीं पकड़ी, इसलिए हम शब्द तो भले ही पहचान लें, इवन मैं सच बता रहा हूं कुछ शब्द ही नहीं पहचान पाएंगे। ऐसी हालत हो गई है हमारी, हम कुछ शब्द भी नहीं पहचान पाएंगे, ना उसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक वैसे ही विश्वास के साथ होता है। वो आपके सामने रोज कुछ ना कुछ करके दिखाता है, पर वो आपको ये चाहता है बुद्धिमान स्टूडेंट के समान उसे पकड़ लो। जो मेरा CA हमारी लॉर्ड्स पावर का ऑडिट करते हैं, सब करते हैं, उनकी स्टोरी बहुत अद्भुत है। वो बताते जब मेरे 12th का एग्जाम हुआ था, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे सुनिएगा, वो CA बनना चाहते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वो कहते हैं कि जब मेरा 12th एग्जाम मैं देकर आया तो मैंने इंतजार नहीं करा कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मैंने तुरंत अपनी CA की कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। रिजल्ट आता रहेगा, मैंने अपनी छुट्टियों में दिन नहीं बिताए, जड़ पकड़ ली थी उन्होंने उसको हासिल करने के लिए। कहते एग्जाम देकर आया, तुरंत मैंने एडमिशन लिया, मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी कि पास हो जाऊंगा तो फिर मेरा एग्जाम देना है मुझे। एक भी दिन छुट्टी नहीं बिताई उन्होंने। इसे कहते हैं सीरियस जड़ पकड़ना, और आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 12th का एग्जाम देते ही उन्होंने एडमिशन लिया, और हमारे बच्चे क्या करेंगे? छुट्टी मनाएंगे। उन्हें मनन ही नहीं करना, पर उनको पता था मैं ऐसे नहीं बन पाऊंगा, मुझे कांस्टेंट प्रैक्टिस में लगे रहना है। तो कहते जब मेरे फ्रेंड्स तक छुट्टियां मना रहे थे, मैं उस वक्त भी पढ़ रहा था, और जब मेरा रिजल्ट आया मैं बहुत पढ़ चुका था, और फिर मैंने 2 साल और स्टडीज करी और फिर एग्जाम दिया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया एक ही बार में। हालेलुया। बहुत हम्बल आदमी है, बट मैंने उनसे उनकी इस गवाही से कुछ सीख लिया। अगर जड़ पकड़ना नहीं आ रहा है कि वो आपके सामने ही है, आप सीरियस नहीं है, तो विश्वास की दौड़ में आप हारेंगे, आप डरेंगे, सपने देखते घबरा जाएंगे, आपको हमेशा जीवन पर संदेह होगा, आप हमेशा डरते रहोगे, क्योंकि विश्वास का मनन कभी नहीं किया आपने अपने फेथ की जर्नी को कभी याद नहीं रखा, आपको याद कराया जाता है। गवाही दर्शाती है कि मुझे मेरे फेथ की यात्रा मालूम है, इसलिए हम गवाहियां देते हैं। और गवाही देना मात्र गवाही देने से जड़ पकड़ना है कि इसको मैं आगे और लेकर जाऊं। तो पढ़ोगे तो संसारिक सोच में रहोगे, पर मनन करोगे तो स्वर्ग की सोच में रहोगे। और जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो ऊपर बैठा है उससे सब कुछ हो सकता है। अगर वही आपके दिल में बैठा है, जड़ के साथ, सॉलिड फेथ के साथ, then whatever you ask, you will get in Jesus name. आमीन। सो प्रियो, उद्धार पाना भी विश्वास से है और जीवन में पहुंचना भी विश्वास से है। तो इस किताब का सिर्फ चेहरा मत देखो। नहीं, बाइबल खरीदने से कुछ नहीं होता। जिनकी बाइबल पुरानी हो जाती है ना, उनको लगता है वो पढ़ रहे हैं। पढ़ो, बाइबल पढ़ो और मनन करो उसमें। एवरी 2 hours, दिन में 2 घंटे से बाइबल को दो। पलट जाएगी सारी काया आपकी, परमेश्वर नजर आने लगेगा आपको अपने जीवन में। ये संदेह, शक, भ्रम खत्म हो जाएगा सब कुछ। गिव एवरी 2 hours विद मेडिटेशन, चाहे आपको 3 चैप्टर में 2 घंटे लग जाए, पर मनन करो। मनन करने से होता है। एंड आई होप कि आपके जीवन में जितने भी गोलियत हैं वो आपके द्वारा ही परास्त भी होंगे। चाहे आप छोटे हैं, आपको लड़ने की विद्या नहीं आती, पर फेथ की विद्या सबको आनी चाहिए, और वो आती है परमेश्वर के वचन से। ये मेरी बाइबल नहीं है, ये तो मैं यहां रखने के लिए लाता हूं।
साइज छोटा। बाइबल मेरी घर में कुछ और है, मैं उस पर पढ़ता हूं। ये तो सिर्फ रखने के लिए लोग ये ना कहें कि बगैर वचन के बोलते हैं पास्टर। बाइबल तो मेरी कोई और है। प्लीज रीड योर बाइबल। आई होप आपको ये संदेश समझ में आया। जीवन के सारे युद्ध में विजय हो जाओगे अगर फेथ हासिल कर लिया। जीवन के सारे युद्ध में विजय मिल जाएगी अगर फेथ को अर्जित कर लिया। किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इवन दुष्टात्माएं लाखों बार सोचेंगे आपको छूने के लिए, आपके सपनों में आने के लिए भी वो 10,000 बार सोचेंगी कि मैं किसके सपनों में जा रही हूं। आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि विश्वास की नदी जहां बहती है कूड़ा सब बह जाता है। So give a big clap to Jesus Christ. प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। ओ मेरे पिता, जब आपका पुत्र लौटेगा तो जमीन पर विश्वास की खोज करेगा। मैं विनती करता हूं जिन्होंने ये संदेश सुना है प्रभु, ये उनकी आंखों की ओट में ना चला जाए मगर इनके गले का हार बन जाए। प्रभु आप वचन पढ़ने की भूख दीजिए, इनको वचन पे मनन करने की चाहत दीजिए प्रभु, ताकि आज सफल ना हो जाए आशीष पाने में, छुटकारा पाने में, चंगाई पाने में और स्वस्थ जीवन पाने में। दया करें कि आत्मिक अंधकार की शक्ति पर जयवंत हो जाए। ये पहचाने अपने शत्रु को, वो इनके अंदर इनके विश्वास को खंडन करना चाहता है, वो इनके अंदर इनके विश्वास को ही चुराना चाहता है। प्रभु ने बुद्धिमान बनाइए कि जब आप इनके साथ विश्वास के कामों को करते हैं, इन्हें विश्वास की यात्रा में लेकर चलते हैं, तो उस यात्रा को ना भूलें, उस अनुभव को कभी ना भूलें, मगर जड़ सहित उसे पकड़ लें। अपनी आशा को जो उन्होंने अंगीकार किया है, सिर्फ अंगीकार तक सीमित ना रहें, मगर उसे थामे रहें, तेरे लौटने तक थामे रहें विश्वास की सामर्थ को। और दाऊद के समान ने बड़े गोले जैसे तकलीफों से आजाद कीजिए प्रभु, जिनको बुरे भयानक सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं और ये परेशान रहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इन अशुद्ध आत्मा को, इन अनक्लीन इविल स्पिरिट्स को दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। देखिए शैतान आज से इनके मन में ईश्वर का वचन राज्य करेगा। आज से विश्वास की यात्रा इनके अंदर शुरू होगी। मैं तुझे डांटता हूं कि इनके जीवन को छोड़ के चला जा। संदेह, शक, भ्रम की आत्माएं बाहर निकल आए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनमें से हर एक के हृदय की भूमि को तैयार करें ताकि उसमें विश्वास की खेती कर सके। वचन रोज और धीरे धीरे बार बार इनका हृदय मजबूत करे विश्वास में, और ये पेड़ के बराबर बढ़कर अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाए। सो जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से इस विश्वास के वचन के द्वारा चंगे हो जाएं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका दास इस बात की घोषणा करता हूं, जो निसंतान हैं उन्हें अपने विश्वास में सॉलिड बनाइए प्रभु, और खोल दीजिए गर्भ को यीशु मसीह के नाम से, और इन्हें इनकी खुद की संतान प्राप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, इनके कर्जों का अंत हो, हर एक डर का अंत हो, हर एक घबराहट का अंत हो। इन्हें विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। आत्मिक अंधकार की शक्ति को डांटता हूं, हर एक जादू टोने को भी नष्ट करता हूं इनके जीवन पर से। आप इन्हें विश्वास रूपी इंसान बनाइए प्रभु, विश्वास के द्वारा ये अपनी गवाही देंगे अनंत जीवन के लिए। मैं इन सब पर आपके खून को झड़कता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं प्रभु, आमीन। प्रिय सहभागियों, अगर आप द लॉर्ड्स पावर सेवकाई के साथ इजराइल की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। इस यात्रा में प्रभु के दास निखिल उज्जैन भी आपके साथ होंगे। यह यात्रा इस साल मई महीने में होने जा रही है। कृपया अभी रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। इजराइल जो चमत्कार और इतिहास की भूमि है, उसमें आपका स्वागत है। वहां चलें जहां यीशु चले थे और अपने आत्मिक जीवन में बहुतायत से आशीष पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 7417003387। आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। सीट्स
लिमिटेड है। धन्यवाद। है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी, है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी, है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। मेरे चारों अंधेरों ने मुझको घेरा है। मेरे चारों अंधेरों ने मुझको घेरा है। दुख देकर जालिमों ने मुझको लूटा है। दुख देकर जालिमों ने मुझको लूटा है। फजल मसीह का हर पल मुझे बचाता है। फजल मसीह का हर पल मुझे बचाता है। देखो तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। है मसीहा, है मुझ पर